नाज़रीन, ये है चाय और ये है पानी। ये गुल प्लाजा की आग इन्हीं की लगाई हुई है। आए आपको ये राज बताते हैं। बात शुरू होती है जमीन से। बिल्डर यहां अपनी इमारत का नक्शा मंजूर कराने जाता है तो उसको बताया जाता है कि यह है सरकारी फीस, मगर यह मंजूर होगी चाय पानी पर। चुनांचे इस फीस में जब चाय पानी लगता है तो फिर काम शुरू हो जाता है। जैसे ही सीमेंट, रेती, सरिया, बजरी ये आता है, पुलिस का चाय पानी बिल्डिंग की कीमत में दाखिल हो जाता है। यूं फिर से काम शुरू होता है तो EPA का महकमा आता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इनकी चाय पानी से फारिग होने के बाद जब बिल्डर अपनी जेब देखता है तो खर्चा निकालने के लिए उसकी मदद को आता है SBCA। दोबारा आता है, वो चाय पानी को लेकर उसको नए तरीके बताता है खर्चा पूरा करने के लिए। यूं नक्शे में तब्दीली होती है शुरू और फिर 1000 की जगह 1200 दुकानें बन जाती हैं। पार्किंग खत्म, छत पे पार्किंग। फिर आते हैं सिविल डिफेंस के इंस्पेक्टर्स। वो इमारत का गहरा मुआयना करते हैं सख्त कवानीन की रोशनी में, मगर अमल कराने के लिए नहीं बल्कि चाय पानी बढ़ाने के लिए। वो अपने हिस्से का चाय पानी लेते हैं और सब अच्छा है का खत जारी करके चले जाते हैं। ये सब देखकर मीडिया से लेकर वुकला समेत कई छोटे बड़े मेहमान भी अपने हिस्से की चाय पानी लेते रहते हैं। बहरहाल यूं सबको चाय पानी की लत लग चुकी होती है। अब काहे बात की बिजली का निजाम, अब काहे बात की सेफ्टी भाई, कौन से कवानीन, चल रहा है चाय पानी का राज। बहरहाल कल से शहर में बाज़गश्त है कि अब EPA, सिविल डिफेंस और SBSA की लॉटरी निकल आई है, क्योंकि गुल प्लाजा के नाम पर मजीद चाय पानी का नया सिलसिला शुरू होगा। नाज़रीन, ये चाय पानी नीचे से ऊपर तक चलता है। आप इन सियासी जमातों को क्या समझते हैं? आपकी यही चाय पानी उन्हें ताकतवर करती है, फिर ये आपको आंखें दिखाते हैं। चलें एक और मिसाल से समझाते हैं। इस गुल प्लाजा से करीब एक सरकारी इदारा है, फायर ब्रिगेड कहलाता है। यहाँ चाय पानी सियासी भर्ती से शुरू होता है और फिर पेंशन तक जाता है। रेट सबके अलग होते हैं, ड्यूटी पर ना आने की अलग चाय पानी, घर बैठे पेंशन लेने की अलग, हाजिरी लगाकर जाने की अलग, ट्रेनिंग से भागने की अलग, पेट्रोल की अलग, पानी की अलग, मुरम्मत की अलग। कागजों में देखें तो तनख्वाहें, ट्रेनिंग, गाड़ियों की देखभाल, मुरम्मत, केमिकल सब मुकम्मल होता है, क्योंकि यहाँ चलता है चाय पानी। यकीन नहीं आ रहा? चलें इतना चाय पानी कर दिया तो इसकी हकीकत आपको सरकारी ऑडिट रिपोर्ट से दिखाते हैं। ये फायर ब्रिगेड का सालाना बजट है 1497 मिलियन रुपए साल भर के लिए मुख्तस हुए। इसमें से 1196 खर्च हुए। इसके बावजूद 33 करोड़ रुपए के वो घपले हैं जिसकी निशानदेही ऑडिटर्स ने की है। तो जनाब अब समझ आया कि ये चाय पानी क्या है। मुख्तस किए गए सरकारी बजट को पूरा भी इस्तेमाल नहीं किया गया और जितना इस्तेमाल किया उसके अंदर से भी 33 करोड़ के घपले निकल आए। बहरहाल आप इस चाय पानी के चक्कर को समझे, ये जड़ों तक उतर गया है, इसलिए ये कोई आग बुझने नहीं देगा बल्कि और आग लगाएगा। अच्छा ये बताएं, सच सच बताएं कि इस चाय पानी की तासीर आपको हमारे मौजूद हुक्मरानों के रवैयों में नजर आती है? ये रऊनत, ये तकब्बुर, ये लाताल्लुकी इसी चाय पानी का नतीजा है। अच्छा जरा ये देखें, ये मीडिया एक्सपोज हो रहा है ना, इस चाय पानी को किसी से तो वसूल किया जाएगा। इन यूट्यूबरों की वफादारियां किस तरह तब्दील हो रही हैं सब देख रहे हैं और लोग खुद इनको एक्सपोज कर रहे हैं। हमें दुख है, कई जाने चली गई। हुक्मरानों के रवैये, ऐलानात, पॉलिसियां सब आपने देख ली। ये कोई नए नहीं है, लाशें निकाली जा रही हैं, लोग अपने जानी और माली नुकसान पर मातम कर रहे हैं। ये सब ऐसे ही चलेगा जब तक चाय पानी चलेगा। हमारी तारीख में अजीम रिवायत मौजूद है कि आधी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले खलीफा वक्त वो ये फरमाते थे कि अगर दरियाए फरात के किनारे कोई बकरी या ऊंट भी मर जाए तो मुझे डर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे इस बारे में सवाल करेगा। ये है वो आदिलाना हुकूमत का तसव्वुर जो हर किस्म के चाय पानी से पाक है। यही वजह है कि हम बार बार इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी का शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं।